था वो मैंने शेरी इस्तिलाहात पर जो लेक्चर दिया था उसमें हमने दो चीज़ों को देखा था, मसला और मसला। यानी कि शेरी इस्तिलाहात मैंने बताई थी जमात नहम और फर्स्ट ईयर के हवाले से, तो इसमें हमने मसला देखा था क्या है और मसला। आज जो मेरा लेक्चर है वो काफिया और अदीब के हवाले से है। ये चार चीज़ें जो है हमारे एमसीक्यूज़ में आती हैं और ये हमारे जो है सिलेबस में ये चार चीज़ें ही शामिल हैं। अब काफिया देखते हैं कि क्या है काफिया। काफिए के लफ्ज़ी मायने जो हैं, काफिए के लफ्ज़ी मायने जो हमारे पास हैं वो पीछे आने वाला या पैदल पैर आने वाला। अब पीछे आने वाला कैसे है ये भी मैं आगे आपको जाके बताती हूँ कि इसके ये मायने क्यों हैं। और इसमें सबसे पहले ये है कि हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज। हम आवाज़ अल्फाज जो हैं जैसे मिलते जुलते अल्फाज जो हम उनको अक्सर बच्चे जो है छोटी जमात में ये जो है 3, 4, 5 में ये पढ़ते हैं हम आवाज़ अल्फाज जो एक जैसी आवाज़ें दें। और ये शेर में हमेशा किसी शेर में आखिर में आते हैं लेकिन कुछ अशार में जो है ये रदीफ से पहले आने वाले, इसलिए पीछे आने वाला यहाँ इसके जो है लफ्ज़ी मायने बताए गए हैं। पीछे आने वाला या पीछे आने वाले का मतलब कि इसके बहुत सारे अशार में रदीफ जो है वो पहले होता है और उसके बाद पीछे आने वाला जो है हमारे पास जो है वो काफिया होता है। आप देखेंगे एक शेर मैंने लिखा है यहाँ पर, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अब इसमें अयास और नवाज ये हमारे पास क्या आ गया, काफिया। ठीक है, अयास नवाज देखिए उसमें जो है हम आवाज अल्फाज जो है ये शामिल है। उसके बाद जो है मतला में ये दोनों मिसरों में आएगा। मतला हमने कल पढ़ा, आपने देखा होगा कि मतला मैंने उसका एक पहचान बताई थी मतला की। तो मतला में जो है दोनों मिसरों में रदीफ होगा, दोनों मिसरों में क्या हमारे पास आएगा जो है काफिया आएगा। बाकी जितने भी गज़ल के शेर या कसीदे के शेर होंगे हर दूसरे मिसरे में जो है ये काफिया आएगा और हर दूसरे मिसरे में ही रदीफ आएगा। तो काफिया जो है अक्सर जो है इसका जो मानूसी बन के आती है, इसका सवाल बन के आता है काफिया की जमा कवाफी है, वहाँ लिखा होता है कि इस शेर में कवाफी हैं। तो बच्चे ये ज़हन में रखें कि कवाफी भी काफिया की जमा है और अक्सर जो है ये बच्चों को वो कवाफी लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये तो था काफिया के काफिया की क्या पहचान है, उसमें हम आवाज़ अल्फाज आते हैं, हम वज़न अल्फाज होते हैं। लेकिन जो अब हम देखते हैं रदीफ क्या है, रदीफ के लफ्ज़ी मायने जो मतलब है वो घोड़े पर किसी के पीछे सवार होने वाला, यानी कि घोड़े पर किसी के पीछे। अब घोड़े पर कैसे, यानी कि पीछे। अब ये आ गया हमारे पास किसी के पीछे सवार होने वाला, यानी कि यहाँ पर आ गए हमारे पास काफिए और इसके बाद आने वाला लफ्ज़ होगा वो हमारे पास रदीफ होगा। ये अक्सर जो है ईरानी शोरा की जो है इजाद है। हो सकता है एमसीक्यूज़ बन के आ जाए, लेकिन शोरा ने जो है इसको ज़्यादा जो है तरजीह दी ज़्यादा, यानी कि उसमें उन्होंने इस्तेमाल के लिए ईरानी शोरा थे, यानी कि ईरानी शायर जिन्होंने जो है इसको रदीफ को आगे लेकर आए। और इसको हम रदफ भी कहते हैं, जैसे काफिया को कवाफी कहते हैं इस तरह रदीफ को हम रदफ भी कहते हैं। अब अगर हो सकता है कि जिस शेर में अभी हम देखते हैं सबसे पहले कि रदीफ क्या है। रदीफ एक से एक लफ्ज़ भी हो सकता है, दो लफ्ज़ भी हो सकते हैं, 3 लफ्ज़ भी हो सकते हैं। अब ये जो मैंने शेर यहाँ लिखा है, जब में आकर इधर उधर देखा तू ही नजर आया जिधर देखा, इसमें ये देखा और देखा ये क्या है हमारे पास रदीफ। ठीक है, ये एक लफ्ज़ है। अब वहाँ पर अगर वो पूछेंगे कि ये शेर अगर आ जाए और आप वो कहेंगे कि इसमें मुरद्दफ क्या है, ये मुरद्दफ है या गैर मुरद्दफ है। अब मुरद्दफ क्या है कि इसमें रदीफ है, गैर मुरद्दफ क्या है कि ये वाला शेर जो है ये गैर मुरद्दफ है, क्योंकि इसमें रदीफ है ही नहीं। इसमें आखिरी दोनों मिसरों में क्या है, दोनों मिसरों में जो है वो काफिया है। तो जिसमें रदीफ नहीं होगा वो गैर मुरद्दफ होगा और जिसमें रदीफ होगा मुरद्दफ होगा। ठीक है, अगला शेर मैं आपको बताती हूँ, उसमें हम देखते हैं बुलाता लाख लेकिन बराबर याद आते हैं, अल्लाह की तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। अब देखिए यहाँ याद आते हैं, याद आते हैं, कितने लफ्ज़ हो गए, 3 लफ्ज़। और ये भी हमारे पास क्या आ गया, रदीफ आ गया। यहाँ एक लफ्ज़ था, ये भी रदीफ आ गया, यानी कि ये दोनों शेर जो है रदीफ मुरद्दफ है, गैर मुरद्दफ नहीं है, क्योंकि दोनों में रदीफ आ रहा है। और अगर इसी तरह से कोई ऐसा शेर आ जाए जिसमें जो है रदीफ ना हो और सिर्फ काफिये पर वो ख़त्म हो रहा हो तो क्या होगा, वो गैर मुरद्दफ होगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और मतला, मत्ता, काफिया और रदीफ ये आपको समझ
समझ आगे होगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर जो है क्लिक करना ना भूलिएगा। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि और कौन सी ऐसी बात है जो यहाँ समझ नहीं आई, मैं दोबारा उसको समझा दूँगी। अल्लाह हाफिज़।